शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये वीडियो एक ऐसे अमल के बारे में है जो कि या सलाम के ही अमलियात की सीरीज़ का हिस्सा है और इसमें किसी के नसीब को खोलने के लिए, किसी के नसीब में कोई चीज़ लिखवाने के लिए जो है ये अमल किया जाता है। बुज़ुर्गान दीन ने इस अमल को किया, लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ। तो सबसे पहले 5 वक्त की नमाज सलात जो है वो फ़र्ज़, वो लाज़मी करे और उसके बाद या कोई बुज़ुर्ग वली सजादा नशीन या कोई आमिल, या अगर वो खुद करना चाहता है तो वो खुद भी कर सकता है। पढ़े जलाली जमाली करे और उसके साथ जो है रात को तहज्जुद के वक्त उठे। तहज्जुद का वक्त असल में ये है कि जब आप इशा की नमाज़ पढ़ें और पढ़ के जब आप सोएंगे तो सोने के बाद जब आपकी आँख खुलेगी तो वो वक्त तहज्जुद का वक्त होता है, चाहे 1 घंटे के अंदर आपकी आँख खुले या आधे घंटे के अंदर खुले। तो उस वक्त आप जो है उठेंगे, तहज्जुद के नवाफिल पढ़ेंगे। जिस सिलसिले से भी आप हैं उसी सिलसिले का ज़िक्र करें और उसके बाद जो है ईसाल सवाब सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 4 मासूमीन अंबिया और मुरसलीन के लिए नवाफिल पढ़ें। उसके बाद अपने या जिसके लिए आप कर रहे हैं अमल, उसके लिए 2 रकात नमाज नफिल क़ज़ाए हाजत पढ़ें और उस क़ज़ाए हाजत के नवाफिल में जो हैं ख़ास तौर पे अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कुछ मशहूर जो हैं वो आप पढ़ें। उसमें सूरतों में 4 कुल के साथ जो है कुल जैसे पढ़े जाते हैं, इन्ना अंज़लना पढ़ी जाती है या इस तरह से, तो आप उसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इसका आप तकरार करेंगे 71 मरतबा और इसके बाद जो है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील आप यहाँ तक भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो है आप जो है व उफ़व्विज़ अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद ये पढ़ेंगे। और उसके बाद चौथी रकात जो होती है नवाफिल में, 4 रकात नवाफिल में, वो चौथी रकात में आप जो है आप पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसके बाद आप बैठ जाएंगे और आयत करीमा का तकरार करेंगे। ये बसूरत मुराकबा पढ़ेंगे और वो
उस आदमी या अपने लिए या किसी दूसरे के लिए वो चीज़ उसकी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता करे या आपकी वो हाजत पूरी करे। तो चलते हैं अमल की तरफ। मैंने कहा था सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र। तो ये जो आयत करीमा है इससे पहले है मिन कुल अमरिन सलाम, मिन कुल अमरिन सलाम। ये इस तरह से बन जाती है आयत करीमा, मिन कुल अमरिन सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र। मिन कुल अमरिन सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र। इसको आप करेंगे नौचंदी जुमारात में करें। रबी अव्वल का महीना आ रहा है, रबी अव्वल के मुबारक महीने में नए चांद में अगर करते हैं आप बाकायदगी से, तो आप इसको कोशिश करें कि 41 दिन करें। अगर आप में इतनी सकत नहीं है तो 21 दिन करें। अगर इतनी भी सकत आप में नहीं है 27 दिन करें। अगर इतनी नहीं है तो 21 दिन करें। इतनी नहीं है तो फिर जो है आप 11 दिन करें, 9 दिन करें या 7 दिन करें। जितनी आप जिम्मेदारी कर सकते हैं, जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी करें। कितनी भी सख्त से सख्त हाजत होगी वो पूरी कर दी जाएगी। बुजुर्गाने दीन इस आयत करीमा को पढ़ते हैं और लोगों के मुकद्दर और नसीब में उनकी हाजतें लिखवाते हैं। अल्लाह ताला इसके तवस्सल से, इस आयत करीमा के तवस्सल से लोगों की हाजतें पूरी करता है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इसमें वो रूह अकबर का जिक्र है। वो रूह अकबर, वो रूह आज़म, रूह अकबर का जिक्र है जिससे कायनात तख्लीक की गई है। जितना आप अदब से, जितना आप मोहब्बत से इस अमल को करेंगे तो कामयाबी होगी। ये जो 4 आयात मैंने बताई हैं इसका तज़किरा हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने किया है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन 4 आयात का तज़किरा इसमें है। और 5वीं मिन कुल अमरिन सलामुन हिय हत्ता मतलअल फज्र, ये सूरह कदर की आयत है और इसको पढ़ने से इंसान का नसीब मुकद्दर खुल जाता है। ये बहुत ही कामयाब नायाब अमल है। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसका तज़किरा किया है। दूसरे बुजुर्गान दीन ने भी इसका तज़किरा किया है। मुतक़द्दिमीन से साबित है। इस अमल को करें
اور فوائد حاصل کریں۔ اس کو میں اس عمل کا نام رکھتا ہوں مقدر کا سکندر عمل۔ یہ اسپرچولیٹی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ بہت لاجواب عمل ہے، بہت کامیاب عمل ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا کے حوالہ جات سے بھی مشہور عمل ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بھی۔ جب آپ کی طرف لوگ حاجات کے لیے آئے، مختلف لوگ مختلف حاجات لے کے آئے، تو آپ نے ان 4 آیتوں کا تذکرہ کیا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میں نے من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ خاص اس روح اکبر کے بارے میں آیت ہے، وہ جب نازل ہوتی ہے تو آپ کا مقدر جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے لیے میں نے کہا تھا حضرت سید زندہ شاہ مدار مطلع الفجر، اس روح مبارکہ کی تجلی انوار کی زیارت سے حضرت سید احمد بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ بھی مستفیض ہوئے، اور دوسرے بزرگان دین بھی مستفیض ہوئے، لیکن اگر ہم سب کے نام لیں گے تو آپ ان کو پہچانیں گے نہیں، تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو مشہور بزرگوں کے نام لیے ہیں۔ سمجھو جو بھی بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، جو بزرگ ہستیاں شب قدر کو پاتی ہیں، وہ اس نور کو دیکھتی ہیں، اس نور کا، اس روح کا مشاہدہ ان کو ہوتا ہے۔ سب جتنے بھی اولیاء کرام بڑی رینک میں آتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا کرتا ہے، وہ اس روح اکبر، روح اعظم کو دیکھتے ہیں، جس سے اس کائنات کی جو ہے تخلیق کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔